एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये बोला गया कोई एक ट्रॉली है, जब वो एक इंक्लाइंड प्लेन से मीन्स कुछ इस तरीके का प्लेन है, सरफेस है, जब इसके ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस टाइम पर उस ट्रॉली की एक्सेलरेशन कितनी है। इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पर बताई गई आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको बोला गया और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। उसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद। मीन्स इस टाइम पे आपको वेलोसिटी जब ये यहाँ से स्टार्ट हुई, जब ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट की, इस टाइम पर ये क्या थी, रेस्ट में थी। रेस्ट में होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब आपको बोला गया कि 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब ये देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यहाँ से जब हमने इसको छोड़ा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तेज होती जाएगी। तो अब देखो, वही वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको गिवन है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको गिवन है कितना, 3 सेकेंड्स। और उसके बाद आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है कि जब इस ट्रॉली ने मूव करना शुरू किया, पहले ये रेस्ट की पोजीशन में थी, स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद की वेलोसिटी बतानी है। इट मीन्स पहले वो रेस्ट में थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम 3 तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब देखो, यहाँ पे v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है कितनी, 0, a एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है 2 और t की वैल्यू भी है हमारे पास कितनी, 3 सेकेंड्स। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी की 3 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपके पास कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपके पास कितना है, 3 सेकेंड्स। तो आपने टाइम लिखा 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ये टर्म तो बिल्कुल 0 ही है, 2 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए साइकिल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इंक्रीजेज इट्स मोशन विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने अपने मोशन को इंक्रीज किया, मीन्स साइकिल की स्पीड को तेज किया, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको गिवन है कितनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अब आपको बोला गया कि 5 सेकेंड के बाद उस साइकिल की वेलोसिटी कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन दिस टाइम। इन्हीं 5 सेकेंड के अंदर वो साइकिल कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस भी आपको बताना है कि उस साइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो, आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है वेलोसिटी। साइकिल की वेलोसिटी क्या है, कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी। इट मीन्स u के बारे में बात हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन क्या है, इट मीन्स a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। इट मीन्स आपको टाइम भी दे दिया गया, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। आपको बतानी है फाइनल वेलोसिटी कि 5 सेकंड के अंदर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 5 सेकंड के बाद। तो देखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो अब देखो u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले ही पता है 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको पता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी आपको पता है कितना 5 सेकेंड। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी कि 5 सेकेंड के बाद उस साइकिल की वेलोसिटी कितनी थी। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.5 और उसके बाद टाइम कितना है आपके पास 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स उस साइकिल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5.5 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको कैलकुलेट करने को कहा है सेकेंड केस के अंदर हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन दिस टाइम। इन्हीं 5 सेकंड के अंदर उस साइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब आपको पता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं या फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू भी हमारे पास है, t की वैल्यू भी हमारे पास है, a की वैल्यू भी हमारे पास है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम सोल्व कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल कि 5 सेकंड के अंदर उस साइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब सेकंड केस में टाइम कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितनी 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन पहले से गिवन थी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम भी पहले से पता था 5 सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की 5.5 मीटर पर सेकंड। अब आपको कैलकुलेट करना है कि 5 सेकंड के अंदर कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने। तो यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे s रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल को कि उस साइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। सारी वैल्यूज हमारे पास है, उन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि साइकिल ने 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई में t, टाइम आपके पास कितना था 5 सेकेंड प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 इंटू में टाइम आपके पास कितना था 5 और 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 15। इसको सोल्व किया तो आपके पास आएगा 6.25। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 21.25 मीटर। इट मीन्स उस साइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 21.25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया एक साइकिल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन बता दिया गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम बता दिया गया 5 सेकंड के बाद सबसे पहले आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज होने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सेकंड आपको कैलकुलेट करना था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 5 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारी वैल्यूज हमारे पास थी, सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 5.5 मीटर पर सेकेंड।
फिर हमें कैलकुलेट करना था कि इन 5 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो उसके लिए हमने यूज की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज को पुट किया, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास कि उस साइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना आया 21.25 मीटर।